हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। बढ़िया ही होंगे और लगातार आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना आप रिवीजन करोगे ना उतना आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। और रिवीजन में ये भी नहीं है कि देखो यार आपको ना चीज़ को एक ही बार समझना है, उसके बाद आपको उसे मैंने बोला कि पिक्चराइज फॉर्म में देखा करो, है ना। जैसे एक हफ्ते में, 3 दिन में, 4 दिन में, जब भी टाइम मिलता है ऐसे ऐसे पिक्चराइज फॉर्म में देखा करो तो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यार आज हम इसमें आपका करने वाले नेक्स्ट टॉपिक जो क्या होगा आपका इसमें क्या वर्ब। आज हम क्या करने वाले हैं, वर्ब करने वाले हैं। वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अगर आपने कभी हिंदी व्याकरण भी पढ़ी होगी, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब वर्ब का क्या फंडा है, होती क्या है वर्ब, सिंपल वे में हम समझेंगे कि वर्ब इज ए वर्ड, ये वो वर्ड होते हैं दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है उसमें जो एक्शन दिख रहा है वो ये आपकी वर्ब है। ठीक है, या जो स्टेट है ना, कि वो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इस तरीके से आप उसे समझ सकते हो। और एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। या तो वहां पे कोई एक्शन हो रहा होगा, या वो कोई स्टेट दिखा रहा होगा, या वो कोई एग्जिस्टेंस दिखा रहा होगा, उसका अस्तित्व दिखा रहा होगा कि हाँ ये चीज है। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। फिर मैंने दूसरा लिखा है वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है कि सब्जेक्ट ये कर रहा है, सब्जेक्ट उठा है, सब्जेक्ट सोया है, सब्जेक्ट जा रहा है, सब्जेक्ट लेटा है ना। जैसे हमने बोला कि राहुल स्कूल जा रहा है, राहुल गोज टू स्कूल। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, वो उसके क्या दिखा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। फिर लिखा एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होती है, सिंपल आप लिख सकते हो कि जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं या जो डूइंग वर्ड्स होते हैं वो आपकी वर्ब है। ठीक है, अब मैंने कहीं पे लिखा है प्लेइंग, मैंने कहीं पे लिखा प्ले लिखा है। अब प्ले का क्या मतलब है, खेलना, तो ये एक्शन हो रहा है ना, ये डूइंग वर्ड है, ये कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है राहुल इज प्लेइंग, ठीक है, द वाटर इज हॉट, ही रीड्स, आई डिड दिस जॉब एट द अर्लिएस्ट। ठीक है, राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है, समझ रहे हो, राहुल का एक्शन दिख रहा है, तो ये यहाँ पे प्ले जो है, प्ले क्या है, वर्ब है। बाकी आईएनजी इसकी फॉर्म है अलग अलग, वो आपको पता है, अभी हम आगे भी देखेंगे। वाटर क्या है, वाटर हॉट है। अब वाटर की एक एग्जिस्टेंस बताई जा रही है कि वाटर हॉट है, या उसकी स्टेट बताई जा रही है कि वाटर हॉट है। ठीक है, ही रीड्स, वो पढ़ता है, आई डिड दिस जॉब एट द अर्लिएस्ट, मैं इस जॉब को पहले किया करता था। ठीक है, पहले करता था। क्लियर हो गया, वर्ब का फंडा आपको क्लियर हो गया कि वर्ब क्या है, सिंपल है। कोई भी सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड है जिससे कि हमें ये पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है या ये एग्जिस्टेंस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब जो वर्ब होती है वर्ब को हमने अलग अलग टाइप में कैटेगराइज करना है। जो बता रहा हूँ उस चीज पे आपको फोकस रखना है, उस चीज पे आपको समझना है। पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से चीजें क्लियर होती रहे। ये है वर्ब। वर्ब को मैंने क्या करा, 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। वर्ब को मैंने क्या करा, 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। एक को मैंने बोला प्रिंसिपल वर्ब, या इसी को मैं कह सकता हूँ मेन वर्ब। इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, मेन वर्ब कह सकता हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझना, मेन वर्ब कह सकता हूँ, इसी को मैं प्रिंसिपल वर्ब कह रहा हूँ, इसी को मैं लेक्सिकल वर्ब कह रहा हूँ, इसी को मैं ऑर्डिनरी वर्ब कह रहा हूँ। ये सारे के सारे एक ही नाम है। ठीक है, फिर मैंने वर्ब को दूसरे टाइप में कैटेगराइज करा जिसे हमने बोला ऑक्सिलरी वर्ब, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, हेल्पिंग वर्ब कह सकता हूँ। इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, हेल्पिंग वर्ब कह सकता हूँ। डोंट वरी, एक एक चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जो मेन वर्ब होती है वो सेंटेंस में क्या करता है, जो मेन एक्शन होता है जो उसे दिखा रहा होता है। एक एक चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। मेन वर्ब को मैंने फिर 2 पार्ट में कैटेगराइज करा, एक है आपके ट्रांजिटिव वर्ब, एक है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये हो गया हमने मेन वर्ब को। ठीक है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब थी उसे हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज करा, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक है आपकी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, या इसी को हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, एक होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसे आप नॉर्मल मॉडल के रूप में पढ़ते हो, जैसे विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये आप मॉडल पढ़ते हो ना, तो ये वही है, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। फिर देखो, जो प्राइमरी वर्ब होती है ये आपकी 3 टाइप की होती है। एक होती है वर्ब टू बी, एक होती है टू डू, एक होती है टू हैव। ठीक है, डोंट वरी, ये टाइप आपको याद नहीं रखना है, बस सिर्फ आपको इसे पढ़ना है। जैसे आपके सामने सेंटेंस आएंगे आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। ठीक है, ये मत बोलना कि ये क्या है वो क्या है। ठीक है, फिर देखा होगा वर्ब को कई टाइप की रहती है। वर्ब को हम अलग अलग टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है जैसे फाइनाइट, ये आपने सुना होगा, फाइनाइट वर्ब होता है, ये मैं आपको हल्का फुल्का बता दूंगा। एक होता है आपका इनफाइनाइट वर्ब, एक होता है आपका इनफाइनाइट वर्ब। फिर जो आपकी इनफाइनाइट वर्ब होती है इनको हम 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कोई आपका जीरंड सुना होगा आपने, जीरंड होता है, इन्फिनेटिव होता है, पार्टिसिपल होता है ना, वो अलग अलग वो रहते हैं, उसको कैटेगराइज करने के परेशान मत होना, मेन चीज हम देख रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि सर हमने देखा था कि वर्ब की 3-4 या मेनली 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है ना, बेस फॉर्म, उसकी पास्ट फॉर्म, उसकी जो रहती है क्या, पार्टिसिपल फॉर्म है, प्रेजेंट
प्रेजेंट पार्टिसिपल वगैरह सारे कुछ आपने देखा होगा। फिर आपने देखा होगा कि जो वर्ब होती है उसको हम ये भी कहते हैं कि वर्ब दो टाइप से हो सकती है, एक रेगुलर वर्ब, एक इरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो अलग अलग टाइप होते हैं। हम मेन जो आपके काम का है, काम तो सारा है, वो देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ मेन वर्ब। ठीक है, पहले मैं आपके सामने ले आया हूँ क्या, मेन वर्ब ले आया हूँ। कि मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अब इसमें लिखा है कि व्हेन वर्ब ऐड, ठीक है, जब ये सब्जेक्ट के साथ ऐड होती है, एंड गिव द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड इटसेल्फ। ठीक है, सिंपल है, जो भी वर्ब किसी सब्जेक्ट के, अभी डोंट वरी, आगे जो भी टाइप होंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। जो भी आपकी वर्ब होती है, जब वो सब्जेक्ट के साथ ऐड होती है तो वो पूरी सब्जेक्ट की मीनिंग भी बताती है, अपनी मीनिंग भी बताती है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। ठीक है, पूरे सेंटेंस की, जैसे मैंने लिखा ही रीड, ही रीड्स, ठीक है, वह पढ़ता है। अब ये रीड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का मतलब है एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है, रीड, वो पढ़ रहा है, ये भी एक काम हो रहा है, पढ़ रहा है ना, काम हो रहा है। रीड हमने लिखा यहाँ पे ही रीड्स, ये अलग मैटर है कि यहाँ पे एस क्यों आया, वो हम आगे जब मैं आपको वो करवाऊंगा, जब मैं आपको टेंस करवाऊंगा वहां पे आपको क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा देखते रहो, ही रीड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, रीड, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि जो भी ये ही रीड्स जो है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमेशा आपका जो वर्ब होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आप एस ई एस या आई ए एस लगाते हो। समझ नहीं आया होगा आपको, डोंट वरी, वहां हम समझ जाएंगे। सिंपल, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगा उससे क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी डोंट वरी, हम समझेंगे। ठीक है, ही राइट्स द एप्लीकेशन, हमने लिखा ही रीड, वह पढ़ता है। अब यहाँ पे मैंने ये रीड लिखा है ना, रीड मैंने किसके लिए लिखा है, ये ही एक सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट के साथ आपका जब जो ये रीड है, ये रीड ऐड हुआ तो उसने क्या कर दिया, पूरा सेंटेंस की मीनिंग बता दी। समझ रहे हो, वर्ब ये है, वो जैसे ही के साथ ऐड हुआ, सब्जेक्ट के साथ ऐड हुआ, उसने पूरी मीनिंग बता दी कि वह पढ़ता है। समझ रहे हो बात को। ठीक है, सब्जेक्ट का भी बता दे कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, और पूरा सेंटेंस जो बना वो भी बता दिया। ठीक है, ही राइट्स द एप्लीकेशन, वो राइट, वो लिखता है, क्या लिखता है, एप्लीकेशन लिखता है। समझ रहे हो बात को, ये है फंडा। आप समझ गए होंगे कि मेन वर्ब क्या है। फिर देखो, मेन वर्ब के आगे दो टाइप हैं, एक है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इसको समझना थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ये वो वर्ब होती है विच टेक एन ऑब्जेक्ट। मैंने सिंपल एक डेफिनेशन आपके सामने, एक डेफिनेशन ये है, एक ही है कि वो वर्ब होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को लेती है। कैसे लेती है वो समझ रहे हैं। अ वर्ब दैट पासेस, एक वर्ब है जो पास कर रही है एक्शन को फ्रॉम द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जैसे प्ले, रीड, राइट, वॉच, ईट। ज्यादातर जो आपकी वर्ब होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब भी आप कह सकते हो, प्ले, रीड, राइट, वॉच, ईट वगैरह। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, ठीक है, वो काम जो हो रहा है वो कौन दिखा रहा है, वो वर्ब दिखा रही है। तो वर्ब यहाँ पे क्या कर रही है, सब्जेक्ट से काम को ऑब्जेक्ट तक पास कर रही है। कैसे, मैंने लिखा, ध्यान से देखना, ही प्लेज क्रिकेट लिखा है। अब जो यहाँ पे ये प्ले लिखा है, ये प्ले क्या है, ये प्ले आपकी वर्ब है। एस क्यों आया, वो रूल होता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब वो खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वो, ये सब्जेक्ट है ही, वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो देखो, ही से लेकर के ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है क्रिकेट। ठीक है, ही से लेकर के ऑब्जेक्ट तक वो निकल गया। ठीक है, इसीलिए बोला वर्ब दैट पासेस द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था आपका, ही था, वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो इसने एक्शन यहाँ से पास कर दिया। फिर देखा, दोज वर्ब व्हिच टेक एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्ले क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो जो वर्ब है इसने इस ऑब्जेक्ट क्रिकेट को अपने साथ ले लिया। ओके, फिर लिखा ही रिसीव्ड अ गिफ्ट, ही रिसीव्ड अ गिफ्ट, कौन रिसीव कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, गिफ्ट रिसीव कर रहा है, और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे चला गया। राहुल रीड्स न्यूज़पेपर, द बैट्समैन हिट्स द बॉल, ही गेव अ बुक टू हिज सन। ठीक है, उसने गेव यहाँ पे वर्ब है, उसने दिया, क्या दिया, बुक दिया, वो किसको दिया, सन को दिया। ही और सन के बीच यहाँ पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच यहाँ पे एक्शन का क्या हो रहा है, पास हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। समझिए बात को, ये है आपके ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में इतना याद रखना कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट को लेता है। ठीक है, अब आपके माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन होगी, लेकिन जब मैं आपको यहाँ पे आप इंट्रांजिटिव वर्ब बता रहा हूँ फिर आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, दोज वर्ब विच डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेगी, ट्रांजिटिव का ठीक उल्टा। ठीक है, या दैट डज नॉट पास, जो पास नहीं करेगी एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, इसमें फिर लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब में आल्सो एक्सप्रेस द स्टेट और बीइंग अ पर्सन थिंग। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या करेगी, ज्यादातर केसेस में सिर्फ स्टेट को दिखाएगी कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा है, एग्जिस्टेंस बताएगी कि ऐसा है। ठीक है, या किसी पर्सन को या किसी थिंग को। ओके, जैसे स्लीप, वीप, क्राई, स्माइल, लाफ, कम, गो, वॉक, इस तरीके की जो वर्ब है ये ज्यादातर केसेस में क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिखा है द सन शाइन्स इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो, ये है द सन शाइन्स इन द मॉर्निंग, क्या यहाँ पे
जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। मॉर्निंग अलग चीज है, मॉर्निंग है, सुबह है, और यहाँ पे सन है। सन क्या हो रहा है? सन साइंस होता है, ठीक है। ये एक एग्जिस्टेंस बताई जा रही है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट बताई जा रही है ना, कि जो सन है वो साइन करता है, वो चमकता है, ठीक है। राइट, जो भी आपको लिखना है, साइंस इन द मॉर्निंग। द डॉग्स बार्क, जो डॉग है वो क्या कर रहे हैं? वो बार्क कर रहे हैं, वो भौंक रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे थे जैसे ये लिखा था कि राहुल रीड्स न्यूज़पेपर, राहुल न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। न्यूज़पेपर और राहुल के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन चल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा आई लाफ, कि मैं हंस रहा हूँ, आई लाफ, ये लाफ यहाँ पे क्या है? लाफ यहाँ पे आपके एक वर्ब है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव पार्ट कुछ है भी नहीं, ठीक है। राहुल इज स्लीपिंग, राहुल सो रहा है, राहुल इज स्लीपिंग, राहुल सो रहा है। यहाँ पे जो यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ये इज है, और जो अभी हम समझेंगे जो स्लीप है, ये स्लीप के ये आपकी मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट तो है नहीं, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके के वर्ब को हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्ट को नहीं लेगी, जो कि आपके सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में एक्शन नहीं जाएगा। जैसे ये भी लिखा था डॉग्स बार्क, जो डॉग्स हैं वो बार्क, बार्क यहाँ पे वर्ब है, वो भौंक रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है नहीं मेनली, समझ रहे हो बात को। तो ट्रांजिटिव, ज्यादातर ट्रांजिटिव होंगी। ट्रांजिटिव में क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के पास एक्शन जाएगा, इसमें सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के पास एक्शन नहीं जाएगा। डोंट वरी, सिंपल, इतना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। इतना आपसे ये नहीं पूछा है कि ये टाइप क्या है, वो टाइप क्या है, ठीक है। फिर देखो, जो वर्ब होती है उसकी मेनली 3 फॉर्म होती है। एक होती है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। वो आपकी सेकंड फॉर्म, जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। इस पर आपने देखा होगा, इसमें ई या ईडी वगैरह लगा रहता है, ठीक है, डी या ईडी वगैरह लगा रहता है। फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फिर वो आपकी, इसमें मेनली आपका ईडी वगैरह ही लगा होता है, ठीक है। फिर वो आपकी फोर्थ फॉर्म आती है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसमें आपने आईएनजी वाली देखी होगी, ठीक है। मेनली आपके पास ये होती है, ये 3 आपकी मेनली रहती हैं, ठीक है। अब कुछ मैंने आपके सामने लिखा है, इनको आप रेडी कर लेना। फर्स्ट फॉर्म जैसे बियर, बोर, बोम, ठीक है। इनको देख, जैसे वेक, वोक, वोकन। वेक क्या है? वेक मतलब जागना, ठीक है, वेक मतलब जागना। अगर हम ये, तो हमने इसकी प्रेजेंट फॉर्म बता दी, ठीक है, हमने इसकी क्या प्रेजेंट फॉर्म बता दी। अगर वेक की पास्ट फॉर्म होगी तो वो क्या हो जाएगा? वो वोक हो जाएगा, ठीक है। अब ये वो आपकी अलग अलग फॉर्म रहती हैं, ठीक है। अगर हमने उसकी थर्ड फॉर्म बतानी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वोकन हो जाएगा, ये वोकन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका फंडा, जो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जब हम टेंस करेंगे, क्योंकि टेंस से आपका सारा स्ट्रक्चर क्लियर होगा कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो वहां पे इनका फॉर्म जो हो जाता है, कहाँ पे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म होती है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म होती है। आई नो कि आप लोग यार पहले से इन चीजों को पढ़ते आए हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। जैसे मेन आपने देखा होगा, सबसे जो फेमस है गो, ज्यादातर केस में सिंपल लिखा रहता है, वेंट और गॉन, गो वेंट गॉन लिखा होता है। ये वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, वो आपकी सेकंड फॉर्म होती है, वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। गो वेंट गॉन, समझ रहे हो। और इसके फोर्थ लिखनी है तो वो क्या हो जाएगा? वो गोइंग हो जाएगा, ठीक है, वो आपके गोइंग वगैरह हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। इस तरीके से आपका यहाँ पर रहने वाला। अब इसमें क्या होता है, कुछ आपके रेगुलर वर्ब होते हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं। इरेगुलर में क्या होता है, जो अलग अलग तरीके से कुछ भी, जैसे यही था गो वेंट गॉन था, गो से पूरा ही अलग हो गया वेंट, वेंट से पूरा ही अलग हो गया फिर गॉन, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे अभी हमने देखा था ना, कौन सा, जैसे सिंपल ये वाला देखो, सी सॉ सीन देख लो, ठीक है। या कोई और देख लो, कौन सा, जैसे जिसमें आपका डी, जैसे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड हो गया, प्रैक्टिस्ड हो गया, ठीक है। जिसमें डी और ईडी लगता है वो आपके क्या होता है? रेगुलर होती है। बाकी आपकी रेगुलर वगैरह चलती रहती है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको देख लें, जैसे फेल, फेल्ड, फेल्ड, ठीक है, फॉल, फेल, फॉलन। इस तरीके से आपके वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कुछ हमने यहाँ पे मेंशन करी है, ठीक है। ये कई सारे आपके यहाँ पे लिखे हैं, देख सकते हो आप इनको, ठीक है। इनको एक बार देख लेना, जैसे इसमें लिखा है बीट, बीट, बीटन, ठीक है। कई बार क्या होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम भी रहती हैं, कुछ आपको इसमें ऐसे मिलेंगे जिनमें बिल्कुल सेम भी रहती है। जैसे देखो बैट, 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 ठीक है, बिड, 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 ठीक है, बाइट, बिट, बिटन। तो ये अलग अलग चीजें, इनको आप थोड़ी एक देख लेना, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। बाकी जो मेन होती हैं वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होंगी, ये कुछ आपके सामने दे रखी हैं, इनको आप लोग एक बार नोट कर लो, अपना एक बार इनको देख लेना, ठीक है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चीज़ तो क्लियर हो रही है ना यार सबको? कोई दिक्कत हो तो बता देना, सिंपल चीज़ है यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारा प्रैक्टिस का खेल है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करते हो, जितना आप लोग रिवीजन करते हो, चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाती है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको देख लेना एक बारी, ठीक है। ये हो गया, ये वाला भी फिर से देख लेना अगर नहीं दिखाए तो, ठीक है, देख लो, हो गया। देख लो।
हम्म। अच्छा, ये देख लेना इनको, ठीक है। ये आगे चीज यहाँ से स्टार्ट करा हमने, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इनको देख लेना आप लोग यहाँ से जरा, ठीक है। चलो यहाँ तक है। अब हम इसमें बात करते हैं आपके किसके, अब हम इसमें इसकी बात करेंगे आपके किसकी, ऑक्सिलरी वर्ब की अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, मेन वर्ब देखा, उसके दो टाइप देखे। कौन से टाइप हमने उसके देखे, एक आपका ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्सिलरी वर्ब की, ठीक है। किसकी हम बात करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। व्हेन वर्ब ऐड विद सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब गिव मीनिंग ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या होगा, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो क्या करती हैं, किसी दूसरी वर्ब के साथ ऐड होती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली सेंटेंस में होगा ही, तो उसे हम क्या कहते हैं फिर, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वहां पे मेन वर्ब भी होगी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, देखो, व्हेन वर्ब ऐड विद सब्जेक्ट एंड नाउन, ध्यान से देखना, जो वर्ब ऐड हो रही है या तो वो सब्जेक्ट और नाउन के साथ ऐड हो रही है, या तो वो किसी एडजेक्टिव के साथ हो रही है, और वो फिर मीनिंग दे रही है किसकी, सेंटेंस की प्रॉपर मीनिंग दे रही है, या तो सब्जेक्ट और नाउन या तो सब्जेक्ट और एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट सच एज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मेनली बोला था हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को इंडिकेट करती है ज्यादातर केस में। जैसे लिखा है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज, यहाँ पे ये इज क्या है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो बता रही है कि वो अभी क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब है, ठीक है, वो वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इसने हमें बताया कि ये भाई प्रेजेंट में खेल रहा है, अभी खेल रहा है। इसने बताया दे आर वर्किंग टुगेदर, आर का मतलब है वे एक साथ काम कर रहे हैं, ये भी प्रेजेंट है। ही इज रिच, ठीक है, वो अमीर है। तो यहाँ पे ये एक क्या कर रहा है कि प्रेजेंट की, प्रेजेंट को दिखा रहा है। मैंने लिखा आई वॉज प्लेइंग, इसका क्या मतलब है, मैं खेल रहा था, ठीक है। तो जो यहाँ पे वज है, वज का क्या मतलब है कि ये पास्ट में चल रहा था, ठीक है। मैंने लिखा आई विल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है, आई विल गो। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये विल क्या है, विल आपकी एक हेल्पिंग वर्ब आप उसे कह सकते हो यहाँ पे, जो कि क्या कर रही है, जो कि क्या कर रही है, ये दिखा रही है कि भाई ये फ्यूचर में है, ये आपका पास्ट में है, ये आपके प्रेजेंट में है। समझ रहे हो बात को। तो ये रोल रहता है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। सिंपल याद रखना है। अब जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी जो मेन है, एक को हम कहते हैं टू बी हेल्पिंग वर्ब, एक को हम कहते हैं टू हैव हेल्पिंग वर्ब, एक को हम कहते हैं टू डू हेल्पिंग वर्ब। टू बी का मतलब होता है कोई भी काम होना, कोई भी काम जो हो रहा है, ठीक है, किसी भी काम का होना। टू हैव का मतलब होता है किसी भी चीज का पास होना, ठीक है, पास होना। और टू डू का मतलब होता है किसी भी चीज को करना, ठीक है, किसी भी चीज को करना। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखो भाई, ध्यान से सुनना, जहां बता रहा हूं वहां समझना। जो ये टू बी है, मैंने इसके क्या लिखे हैं, इसके मैंने अलग अलग फॉर्म लिखे हैं। बी वाले के, बी वाले की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर, वो होती है इज एम आर। बी की अगर हमें ये सारी जितनी भी फॉर्म है ये बी है और डू की है। बी का क्या मतलब है, होना, किसी भी चीज का होना। अब होने का मतलब कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है, इस तरीके से समझ रहे हो बात को। इस पहले यहाँ पे फ्यूचर का नहीं है, इस तरीके से आपको देखना है। अब बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो इज एम आर होती है, बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वो वज वर होती है, इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म है वो आपकी बीन है, जो फोर्थ फॉर्म है वो आपकी बीइंग है। थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं जिसमें कि वर्ब के बाद डी या ईडी लगा रहता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम वर्ब के बाद आईएनजी लगा लेते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे। ओके, फिर टू हैव का मतलब पास होना, हैज। अब जो ये है ना, ये हम टेंसेस में पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग होता है। जैसे हैज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, बाकी सबके साथ हैव आता है, समझ रहे हो। जैसे डू डज है, डज आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, बाकी सबके साथ डू आता है, वो हम चीज देखेंगे वहां, ठीक है। टू हैव का जो सेकंड फॉर्म है, वी टू या पास्ट फॉर्म है, वो हैड है, थर्ड बेस की हैड है, फिर हैविंग हो जाएगी। टू डू का डू डज, डिड डन एंड डूइंग, इस तरीके से आपको ये कहीं पे एक साथ भी लिखे हो सकते हैं, इज एम आर वज वर हैज हैव डू डज, इस तरीके से। आपको परेशान नहीं होना है। ये है आपकी प्रेजेंट वाली, ये है आपकी पास्ट वाली, इतना आपको ध्यान में रखनी है बात, समझ रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे ये लिखा होगा तो ये सारे बी हैव और डू की फॉर्म होती है। बी का मतलब होना, कहाँ है, इज मतलब है, एम है, आर है, इज एम आर है,
हूँ है। समझ रहे हो बात को, ये दिखा रहा है कि प्रेजेंट में है, ये दिखा रहा है प्रेजेंट में है, ये दिखा रहा है प्रेजेंट में, समझ रहे हो बात को, और ये दिखा रहा है कि पास्ट वगैरह में। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा फंडा क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कि ही इज गोइंग, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, जो मेन एक्शन दिखा रहा है कि वो जा रहा है, गोइंग वो जा रहा है। अब वो कब जा रहा है, अभी जा रहा है, मतलब प्रेजेंट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है कि फ्यूचर में जाएगा, आज की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, या कल की बात होगी, वो बता रहा है। इसका मतलब इस यहाँ पे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसने इस सब्जेक्ट और जो ये वर्ब थी वर्ब के साथ मिल गया और उसकी स्टेट बता दी। ये हमने बोला था हेल्पिंग वर्ब को। इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो बता रहा है कि वो अभी जा रहा है, ठीक है। ही इज गोइंग, ही वाज प्लेइंग, वाज का मतलब है ये सब्जेक्ट है, ही प्ले है आपके वर्ब, वो वर्ब और सब्जेक्ट के साथ जब आपकी हेल्पिंग वर्ब मिल रही है और वो पूरे सेंटेंस की क्या दिखा रही है, स्टेट दिखा रही है। ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, तो ये पास्ट की बात हो रही है। ही हैज बीन, ठीक है, ही हैज बीन माई फ्रेंड, ठीक है, कि वो मेरा दोस्त था, ठीक है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त बना है, जो भी आपको कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि ही हैज बीन, वो मेरा दोस्त बन चुका है, ऐसा भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, एक स्टेट बता रहा है। ही इज बीइंग बीटन बाय द टीचर, ठीक है, उसे टीचर द्वारा पीटा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि अभी की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, कैसा कैसा चल रहा है। ही हैज डन हिज वर्क, यहाँ पे हैज आ गया, ठीक है, ही हैज डन, उसने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे ये हैज, जो हैज लिखा है, ठीक है, वो क्या बता रहा है कि उसने कंप्लीट कर लिया है। दे हैड वर्किंग विद मी, हैड का मतलब पास्ट में चला गया कि वो मेरे साथ काम किया करते थे। आई एम हैविंग माई सन ऑन ड्यूटी, ठीक है, कि मेरे जो सन है वो ड्यूटी पे हैं, ठीक है। आई एम हैविंग, हैविंग मतलब वो वाली प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली। आई डू नॉट वर्क विद यू, ठीक है। आई डिड हिज जॉब एट द एर्लिएस्ट, ठीक है। तो ये जैसे डिड हो गया, ये यहाँ पे डन हो गया, तो इस तरीके से आप अच्छा आई डू नॉट, ये तो डू नॉट वाली हो गई ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब काम करती। समझ रहे हो बात को, सिंपल है, ज्यादा लोड नहीं लेना आपको इसको। फिर लिखा है यहाँ पे सेकंड जो थी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब एक तो है मॉडल, यहाँ पे लिखा है सेमी मॉडल। मॉडल क्या, कैन, कुड, मस्ट, माइट वगैरह वो सारे, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमने लिखा सेमी मॉडल, जो मॉडल के जैसी हैं, प्रॉपर मॉडल भी नहीं है लेकिन मॉडल के जैसी हैं, उन्हें हमने क्या बोला, मार्जिनल या सेमी मॉडल। इसमें क्या होता है, जो वर्ब होती हैं वो एक तो मेन वर्ब का भी काम करेंगी और मॉडल वर्ब का भी काम करेंगी। मॉडल वर्ब क्या होती हैं, जो कहीं पे कैपेबिलिटी दिखाती हैं, कैपेसिटी दिखाती है, परमिशन वगैरह दिखाती हैं, उन्हें हम मॉडल वर्ब कहते हैं। पढ़ेंगे आगे, परेशान मत होना। इसमें मेन आपके तीन है, एक होगी डेयर, एक होगी नीड, एक होगी यूज्ड टू। डेयर का मतलब हिम्मत वगैरह, ठीक है। नीड का मतलब जरूरत वगैरह। यूज्ड टू का मतलब कि वो कोई काम किया करता था, ठीक है। इस तरीके से लिखे जाते हैं। लिखा है जैसे कि शी डज नॉट डेयर टू गो, ठीक है। तो शी डज नॉट डेयर टू गो, यहाँ पे ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, ठीक है, कि शी डज नॉट डेयर टू गो, ठीक है, उसकी हिम्मत नहीं होती है जाने की, ठीक है। शी डेयर नॉट वेयर ए साड़ी, ठीक है, उसने हिम्मत नहीं करी। तो जो यहाँ पे ये डेयर है, यहाँ पे हमने इसे एज अ मॉडल यूज करा है, मतलब एक कैपेबिलिटी दिखाई जा रही है कि वो हिम्मत नहीं करती है, ठीक है। शी डेयर नॉट वेयर ए साड़ी, और यहाँ पे तो शी डज नॉट डेयर टू गो, ठीक है। अब यहाँ पे जो डज है, ये डज कैसा आ गया, हेल्पिंग वर्ब का आएगा डज, और ये मेन वर्ब पे आ गया, ठीक है। ही नीड्स माई हेल्प, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो जो ये नीड्स है ये फिर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ही नीड नॉट गो देयर, ठीक है, ही नीड नॉट गो देयर, ये यहाँ पे एज ए मॉडल, जो नीड नॉट है ये एज ए मॉडल काम कर रहा है कि वहां पे वो एक कैपेबिलिटी दिखा रहा है। समझ रहे हो बात को, सिर्फ आपको ये जानना है कि जो सेमी मॉडल है वो एज ए मेन वर्ब भी काम करती है और एज ए मॉडल भी वो काम करता है, ठीक है। बाकी ये मैं आपको जस्ट देखो यार, अगर मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगा तो फिर मैं वर्ब मैं आपको बताऊंगा क्या, सीधे मैं कहूंगा हाँ भाई ये वर्ब भाई ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, तो दिक्कत हो जाएगी। भले आपके पास डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक तो मॉडल से ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, वो हम देखेंगे, बट आपको एक ओवरव्यू लेना जरूरी होता है, ठीक है, चल क्या रहा है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा फिर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, आपका फ्लो नहीं बनेगा, और अगर मैं आपको ऐसे एक एक थोड़ी थोड़ी बात है भी ओवरव्यू देते जाऊंगा, आपके माइंड में एक पूरी पिक्चर है, एक पूरा फॉर्मेट बना रहेगा कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये एज ए मेन वर्ब भी काम करती है और ये एज ए मॉडल भी काम करती है। मॉडल तब होता है जब वहां पे वो क्या कर रहा है, अपनी कैपेबिलिटी या परमिशन वगैरह दिखा रही है, ठीक है। और मेन वर्ब क्या है, जो मेन एक्शन हो रहा है, जब एक्शन क्या हो रहा है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है। सी डज नॉट मतलब मेन वर्ब के दो टाइप होंगे कह रहे उसमें, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, सी डज नॉट डेयर टू गो, सी डेयर नॉट वेयर ए साड़ी, ओके। ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की जरूरत है, एंड ही नीड नॉट गो देयर, उसके वहां जाने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, फिर जो थर्ड टाइप था हेल्पिंग वर्ब का वो आता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है।
मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। इसमें मेन आपके वो वर्ब आती हैं दैट इज यूज्ड विद अनदर वर्ब, हमेशा अनदर वर्ब के साथ होगा। एक्सप्रेस कुछ आइडियाज होंगे, जैसे क्या पॉसिबिलिटी हो गई, नेसेसिटी जरूरत हो गई, संभावना हो गई, परमिशन कोई आज्ञा हो गई, एबिलिटी कोई आपकी क्षमता हो गई, ठीक है, कोई आपकी कैपेसिटी वगैरह हो गई। तो इस तरीके से ये कौन शो करता है, मॉडल वर्ब शो करती हैं, यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब। इनके साथ हम इनको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। नेवर यूज टू विद मॉडल, इनके साथ हम कभी टू का यूज नहीं करेंगे, मॉडल के साथ आगे देखेंगे। मॉडल वर्ब डोंट हैव वर्ब फर्स्ट वर्ब से ही वर्ब था ईटीसी फॉर्म। जो मॉडल वर्ब होती हैं उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, हर जगह वो वही यूज होती हैं। इसमें मेन आपके कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, ऑट टू, ये आपके मेन मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जिनका यूज हम करेंगे। अब ये क्या दिखाती है, ये आपके परमिशन, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, इन चीजों को वो दिखाती है। इनका हमने सेपरेट टेंसेस के बाद मैं इनको आपको सेपरेट करवाऊंगा मॉडल को, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे और वो आपको नहीं देखे, वो नॉर्मल टाइप है, लेकिन मॉडल को हमने बिल्कुल अलग से करना है, क्योंकि जब मैं आपको टेंस करवाऊंगा उसमें जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे उसके बाद फिर हम इनके यहाँ पे स्ट्रक्चर को अच्छे से रीड कर पाएंगे, ठीक है। ही कैन, अब देखो ही कैन बेस्ट, ठीक है, ही कैन बेस्ट, यू नहीं आएगा यहाँ पे कुछ पर्सन लिखे, ही कैन बेस्ट पर्सन, ठीक है। ही कैन बी ए बेस्ट पर्सन, वो एक बेस्ट पर्सन बन सकता है, ठीक है। ही कैन बी ए बेस्ट पर्सन, इतना ही कैन बी ए बेस्ट पर्सन, ठीक है। ही कैन बी बेस्ट पर्सन, ऐसा लिखना है, ही कैन बी बेस्ट पर्सन, ठीक है, कि वो एक बेस्ट पर्सन बन सकता है, ठीक है, वो एक बेस्ट पर्सन बन सकता है। वो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना बता दी, समझ रहे हो। शी विल राइट, ठीक है, वह लिखेगी, शी विल राइट। अब हमने एक संभावना बताई कि वो लिखेगी, है ना। यू शुड हेल्प द पुअर, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक आप कह सकते हैं एक एडवाइस टाइप की दी जा रही है ना, कि भाई तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो जो इस तरीके से चीज़ों को बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। मॉडल फिर बोल रहा हूँ हमने अलग से सेपरेट करना है, ठीक है। अब देखो भाई वर्ब के मेन टाइप तो हमने कर लिए, अब हम कुछ अदर टाइप की बात कर रहे हैं, अलग अलग टाइप से कैटेगराइज क्या रहता है। जैसे एक होता है आपका फाइनाइट वर्ब, एक होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, देखो फाइनाइट का मतलब होता है जो फिक्स है, ठीक है। ये वो वर्ब है जो सब्जेक्ट या टेंस से फिक्स करी जाती है, लिखा है वर्ब दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ टेंस, ठीक है, कि वो सेंटेंस जिसमें, या वो वर्ब, ऐसा सेंटेंस जिसमें जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ है और टेंसेस का भी वहां पे रोल है, समझा रहा हूं, डोंट वरी। A finite verb changes when either the subject, ठीक है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो कोई नंबर हो, is changed or the tense is changed। फाइनाइट वर्ब वो होगी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, और इनफाइनाइट इनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। डज नॉट चेंज व्हेन सब्जेक्ट और टेंस इज चेंज्ड, सच वर्ब एक्ट आइदर एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। समझ रहे हो बात को। फाइनाइट हमेशा जो वर्ब चेंज होती है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो वर्ब है वो वर्ब क्या है, वो वर्ब है यहाँ पे आपके राइट, यहाँ पे आपकी वर्ब है राइट। राइट मतलब लिखना, ही राइट्स लेटर्स, ठीक है, वह पत्र लिखता है, ठीक है, ही राइट्स लेटर्स, ठीक है, वो पत्र लिखता है। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये टेंसेस में आपको क्लियर हो गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके सामने ही राइट्स लेटर्स लिखा, फिर लिखा है दे राइट लेटर्स, यहाँ पे ये दे था, अब दे क्या है, ये थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है, समझ रहे हो, थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है, दे। अब यहाँ पे हमने तो राइट से लिखा था, यहाँ पे हमने राइट लिख लिया कि वे पत्र लिखते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ राइट लिखा है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सर यहाँ पे जो ही राइट्स लेटर, ये कहाँ का है, ये आपका भले ये भी आपका टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस भी यहाँ पे चल रहे हैं। अब सब्जेक्ट हमने बोला जो सब्जेक्ट के आइदर द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो रही है, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट ही था, हमने राइट से लिखा, अब सब्जेक्ट दे हो गया, हमने राइट लिखा, अब सब्जेक्ट आई हो गया और टेंस भी चेंज हो गया, यहाँ पे वर्ब भी चेंज हो गई, आई वॉज राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, ये आपका किसका है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, आई वॉज राइटिंग लेटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे आई, सब्जेक्ट भी चेंज हुआ, वर्ब भी चेंज हो गई, टेंस भी चेंज हुआ, वर्ब भी चेंज हो गई, तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं। फाइनाइट मतलब जो फिक्स हो रही है सब्जेक्ट या टेंस से, ओके, ठीक है।
नॉन फाइनाइट में क्या होगा, जो फिक्स नहीं हो रही है, ठीक है, वो या तो एज एडजेक्टिव काम करेगी या एडवर्ब और नाउन काम करेगी, ठीक है। जैसे लिखा है ही किक्ड द स्लीपिंग डॉग। अब यहाँ पे दो दो वर्ब आप कह सकते हो, एक तो ही किक्ड, उसने किक करी स्लीपिंग डॉग, स्लीपिंग मतलब सोया हुआ, ये भी एक वर्ब है स्लीपिंग डॉग। अब ये स्लीपिंग डॉग हर जगह बिल्कुल सेम रहेगा, जो किक्ड है ये तो आपकी फाइनाइट वर्ब है ना, किक्ड है फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है। स्लीपिंग क्या है, नॉन फाइनाइट है, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज कर एज जो वर्ब है एज एडजेक्टिव यूज हो रही है, क्योंकि डॉग की क्वालिटी, डॉग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डॉग कैसा है, डॉग सोया हुआ था, ठीक है। ओके, फिर लिखा है कुकिंग इज अ ग्रेट आर्ट, ठीक है। जो कुकिंग है ये आपकी क्या है, ये आपके यहाँ पे वर्ब है, लेकिन ये वर्ब एज अ कैसे है, एज अ नाउन ये वर्ब यहाँ पे यूज हो रही है, कुकिंग इज अ ग्रेट आर्ट, ठीक है। भले ये वर्ब है, खाना बनाना एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ये भी दो टाइप होते हैं, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, सिंपल एक ओवरव्यू देखना है। फिर देखो नॉन फाइनाइट जो वर्ब होते हैं ये आपकी मेनली तीन टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी इन्फिनेटिव वर्ब, एक होती है आपकी जीरंड, एक होती है आपकी पार्टिसिपल। जो नॉन फाइनाइट है मतलब जो सब्जेक्ट और टेंस से फिक्स नहीं हो रही है, अपना अलग ही चल रही है, उन्हें हमने नॉन फाइनाइट बोला। इसका एक टाइप होता है आपका क्या, इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है। इन्फिनेटिव वर्ब में क्या होता है, इन्फिनेटिव इज अ काइंड ऑफ नाउन, ये आपका जो वर्ब होती है एज अ नाउन यूज होती है, ध्यान से सुनना। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसका फर्स्ट टाइप है इन्फिनेटिव वर्ब, ये एज एंड है तो ये वर्ब, लेकिन एज अ नाउन ये यूज होती है विद सर्टेन फीचर ऑफ वर्ब, वर्ब का कुछ फीचर होगा, इसके साथ टू का यूज करते हैं, टू यूज्ड विद नाउन, कहीं पे अगर टू लिखा होगा प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसे हम वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं, वो एज अ नाउन यूज होता है। जैसे लिखा है टू रीड, रीड मतलब तो होता है पढ़ना, ठीक है, रीड मतलब होता है पढ़ना, वो एक वर्ब है, लेकिन हमने लिखा टू रीड इज अ गुड हैबिट, तो यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है। टू एक्सरसाइज रेगुलरली इज अ गुड हैबिट, यहाँ पे एज ए नाउन यूज हो रहे हैं, जबकि एक्सरसाइज करना वर्ब है, रीड पढ़ना वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज ए नाउन यूज हो रहे हैं क्योंकि नॉन फाइनाइट है, और इसका ये पार्ट है, ये टाइप है इन्फिनेटिव वर्ब, क्योंकि वो क्या कर रही है, एक एज ए नाउन की तरह यूज हो रही है। फिर लिखा है यहाँ पे जीरंड, जीरंड क्या होता है, इसे हम वर्बल नाउन कहते हैं, ध्यान से देखना, जीरंड को हम वर्बल नाउन कहते हैं, ये है तो वर्ब लेकिन एज अ नाउन यूज हो रही है, और ये कैसी फॉर्म होती है, ये V1 प्लस ING फॉर्म होती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ हमने ING लगा लिया, जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, जीरंड हम उसे कहते हैं। देखो रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग क्या है, पढ़ना, ये रीड था फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING लगा दिया, वो गुड हैबिट बन गई, ये आपका वर्बल नाउन हो गया। रनिंग इज अ गुड हैबिट, ये रन था, रन एक वर्ब है, इसके साथ हमने क्या ING लगा दिया, तो ये क्या हो गया, गुड हैबिट, कि रनिंग इज अ गुड हैबिट, एज अ नाउन यूज हो रहा है, इसलिए हमने जीरंड को क्या कह दिया, वर्बल नाउन कह दिया, है तो ये वर्ब बट ये एज अ नाउन यूज हो रही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया जीरंड। और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इन्फिनेटिव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा, वो आपका जीरंड कहलाता है, सिंपल है, ओके सर। फिर इन्फिनेटिव जो आपके नॉन फाइनाइट है उसका थर्ड टाइप है आपका पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये वो वर्ब होती हैं जो एज ए एडजेक्टिव यूज होती हैं, इसलिए हम इनको वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। फिर बोल रहा हूँ, पार्टिसिपल वो फॉर्म होती है जो है तो वर्ब बट वो एज ए एडजेक्टिव यूज हो रही है, ठीक है। लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब ये दो फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जो हमने यहाँ पे फॉर्म भी देखे थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की वर्ब प्लस ING, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म कह रहे हैं, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब होती है, उसके साथ हम डी या ed लगा लेते हैं, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जो कि आपके वर्बल एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है आई पास्ट बाई रनिंग ट्रेन, ठीक है, आई पास्ट बाई रनिंग ट्रेन, यहाँ पे जो रनिंग है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन थी, उसके साथ ING लगा दिया ट्रेन। अब ये ट्रेन की कुछ ना कुछ एक क्वालिटी तो बता रहा है, मतलब उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेन थी, आई पास्ट बाई, ठीक है, मैंने पास करा किसको, रनिंग ट्रेन को। ट्रेन के अगर मैं सिंपल इतना लिखना, आई पास्ट बाई ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ट्रेन थी, मैं ट्रेन को पास कर, ओके। फिर लिखा है रनिंग ट्रेन, ट्रेन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दी, क्वालिफाई कर लिया कि ट्रेन कहते रनिंग थी, चल रही थी, तो यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, पार्टिसिपल बोल दिया। कैसा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ING वाली फॉर्म है, ओके। लिखा है ही मैरिड एन एजुकेटेड मैन, मैंने लिखा ही मैरिड विद मैन लिखो, या ही मैरिड अ मैन, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, वो मैन के साथ उसने मैरिड करी, ऑब्वियसली गलत लिखा है मैंने, ठीक है, ही लिखा है मैरिड अ मैन, ठीक है। यहाँ पे शी लिख लेना, यहाँ पे शी लिख लेना, हाँ शी लिखना है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रॉपर हो जाएगा ना। खैर कोई दिक्कत नहीं है,
अब सब चलता है, ठीक है। शी मैरिड एन एजुकेटेड मैन, ओके। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, शी मैरिड अ मैन, सिंपल बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा एजुकेटेड मैन, ये एजुकेटेड क्या है, ये आपकी पास्ट पार्टिसिपल है। एजुकेटेड में हमने डी और ईडी लगा रखा है, वो आपकी थर्ड फॉर्म बन गई एजुकेटेड, ठीक है। और यहाँ पे ये मैन है, ठीक है। तो मैन को क्वालिफाई कर ले, मैन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि उसने क्या करा, एजुकेटेड मैन के साथ क्या कर ली, शादी कर ली। तो ये आपका पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब का थर्ड टाइप है। परेशान मत होना, एक ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे आपका वर्ब होता है कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे चीजें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ओके, समझ गए बात को? वर्ब का बेसिक फंडा भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर थोड़ा बात करते हैं अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है। वर्ब का बेसिक फंडा क्लियर हो गया, वर्ब आपकी कंप्लीट हो गई, समझ आपको आ गया होगा। इसी में मैं आपको अब आगे बता देता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपने सुना भी होगा, क्योंकि हम कहीं पे भी कोई भी वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसकी हमें कहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, कहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, वो चीज हमें देखनी होती है। इसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट की साइड से भी, वर्ब की साइड से भी। आपने देखो कि हम कहा जाता है कि यार उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया, है ना, मतलब जो सामने वाला है, जो मेरे सामने वाला है, जिनके बीच डील हो रही है, उन्हें एग्रीमेंट साइन कर लिया, मतलब दोनों एग्री हो गए, दोनों ठीक हो गए, हाँ भाई बात सही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी एग्री होना चाहिए वर्ब से, और वर्ब भी एग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट से, दोनों फिट होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो है वर्ब, कोई भी वर्ब है, मेनली हम यहाँ पे फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे, बट कोई भी वर्ब मान लो, ठीक है। मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन और नंबर। आपको पता है जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब सब्जेक्ट पर्सन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वर्ब उसी के अकॉर्डिंग एग्री होनी चाहिए। ध्यान से देखना, लिखा है मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट पॉइंट हमेशा याद रखना, जहां पे भी आपको लगेगा कि यार ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अब कई बार, अब हम थोड़ी आगे रूल भी देखेंगे, कई बार आपको क्या होगा, जो आपका सेंटेंस होगा उसमें आपको सब्जेक्ट एक से ज्यादा दिए जाएंगे, लेकिन आपको वहां पे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना है। मैंने पहले भी आपसे ये बात करी थी, आपको अगर कॉन्टेक्स्ट समझना है सबसे पहले, फिर देखो अगर कॉन्टेक्स्ट सिंगुलर सा आ रहा है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अगर कॉन्टेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट का आ रहा है तो वहां पे हमेशा प्लूरल वर्ब को लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आपके नाउन होते हैं, जब हम नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनते हैं, वो क्या बनते हैं, वो प्लूरल बनते हैं। लेकिन जब हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ही रीड्स, ठीक है, भले ही आप टेंस में भी अच्छे से पढ़ोगे, ही रीड्स। यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है यहाँ पे रीड। तो हमने ही को देखो, ही क्या है यहाँ पे, ही आपका सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाई, क्योंकि जब हम वर्ब नॉर्मल रीड थी, रीड में एस लगा है तो वो आपकी सिंगुलर बनती है। समझ रहे हो बात को? ये बात ध्यान में रखना, थोड़ा अलग सा हो सकता है आपके लिए पर ध्यान रखना। जैसे बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर है, मैंने एस लगा दिया, वो प्लूरल है। ये प्लेज ऑलरेडी एस है तो ये आपका प्लूरल होता है, ठीक है। और जो ये, एक सेकंड, यहाँ पे प्ले नहीं होगा, PLA प्ले, रुको रुको रुको, प्लेज होगी आपकी क्या, यहाँ ऐसा हटा दो, यहाँ से ऐसा हटा दो, नहीं यार, प्लेज हट जा। मैंने लिखा है वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर बन जाएगा। यहां से हटा दो। अगर मैं यहां से ये एस हटा दिया, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया तो वो सिंगुलर बनेगा, एस लगा दिया तो वो सिंगुलर बन गया, ठीक है। दे रीड अ बुक, ठीक है। प्ले प्लूरल है, प्लेज सिंगुलर है, ठीक है, ओके। जैसा भी हमने बोला था ना, ही क्या बोला था, ही रीड्स, ठीक है, ही रीड्स बुक मैंने बोल दिया। यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ की सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे प्ले लिखा है, प्ले के साथ एस लगा है तो वो सिंगुलर बनती है, ठीक है। जनरली वर्ब के साथ अगर एस या ईएस लगा होगा है तो वो सिंगुलर बनती है। यहाँ पे एस हटा देना। अब जो सिर्फ प्ले लिखा है, प्ले आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, नॉर्मल आपको समझ आ गया। शी रीड्स अ बुक, ठीक है, शी रीड्स अ बुक। यहाँ पे क्या लिखा है, शी रीड्स अ बुक। रीड्स क्या है आपका, सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आपकी जो एस आई वो क्या है, वो सिंगुलर वर्ब भी आई, ठीक है। जैसे दे क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चेंज हो गया ना, प्लूरल हो गया। यहाँ पे सी एक था, दे ज्यादा है, ठीक है।
हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करा जो कि आपके रीड है, इसके साथ एस नहीं लगा। नॉर्मल आप अपने लेवल पे छोटी छोटी बात आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी तो यार आपको पहले से चीजें क्लियर है। अब देखो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, इसे हम कहीं पे सिंटैक्स भी कहते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे भाई फिट हो गया आपका वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रही है, उसे हम सिंटैक्स भी कहते हैं। अब ध्यान से देखना, सब्जेक्ट मैंने आपको पहले प्रोनाउन में ही बताया होगा कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मेक श्योर कि यार वो चीज आपको क्लियर होंगी, वो आपके माइंड में होंगी, वो भी आपको क्लियर होगा। जैसे सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है, ये यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन तो यहाँ पे आई है, ठीक है, यू आपका यहाँ पे सेकंड पर्सन है, इसका प्लूरल भी यू ही होता है। ही आपके यहाँ पे थर्ड है, शी आपके यहाँ पे थर्ड है, इट आपके यहाँ पे थर्ड है, जो भी ये नेम वैम होते सारे आपके यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन होते हैं। आपके यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ये आपके यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ये आपके यहाँ पे सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या है, जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन क्या है, जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है। ओके, अब इनके आई की प्लूरल फॉर्म है वी, यू की यू ही होती है, ही की दे होती है, शी की दे होती है, इट की हम दे करते हैं, बॉय का बॉयज हो गया, ठीक है, प्लूरल हम बना रहे हैं। इनके साथ देखो वर्ब के भी आपके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है। अगर आई है, मैंने गो का यूज करा, ठीक है, अगर वी है तो हम यहाँ पे गो, क्योंकि इसके सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम है, ठीक है, गो का गो ही होगा। इज का आर होता है, ठीक है, मैंने बोला अभी मैं यहाँ पे ही का यूज कर रहा था, ही इज गोइंग, अब मैंने यहाँ पे दे करा तो दे आर गोइंग हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ये और ये फर्स्ट सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल, ठीक है। दे वर प्लेइंग, मैं ऐसा कह सकता हूँ, दे वाज प्लेइंग नहीं कह सकता हूँ, ठीक समझ रहे हो। बॉयज के ये यहाँ पे प्लूरल है तो इसका प्लूरल हैज का हैव हो गया, हेड का हेड हो गया, डिड का डिड हो गया, ठीक है। ये हमने टेंसेस में भी पढ़ना है कि कहाँ पे क्या चीजें आ रही है। फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा एग्रीमेंट समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो और हम चीजें यहाँ पे कुछ प्रॉक्सिमिटी एरर की बात करते हैं। प्रॉक्सिमिटी एरर का क्या मतलब होता है कि जनरली जब हमारे पास सेंटेंस दिया होता है उसमें एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, तो हम वहाँ पे सब्जेक्ट को देख करके थोड़ी गलती कर देते हैं, इसी को हमने एरर बोला। और प्रॉक्सिमिटी एरर का मतलब है कि वहाँ पे हम जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, जो सबसे नजदीक हमें सब्जेक्ट वर्ब के जो सबसे नजदीक हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्ब को एरर कर लेते हैं, इसको मैं प्रॉक्सिमिटी एरर बोला, समझा रहा हूँ। फर्स्ट केस देखो, व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट होंगे और वो एंड से वो ज्वाइन कर रखे होंगे, हम वहां पे हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखो, जब भी आपको सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट की मीनिंग आए, कॉन्टेक्स्ट समझो, प्लूरल सब्जेक्ट की मीनिंग आए, प्लूरल वर्ब का यूज करना, ठीक है। मैंने लिखा रोहित एंड शुभम आर गुड फ्रेंड, हो सकता है कोई यहाँ पे इज को यूज कर ले, वो सिर्फ इसको देख के रोहित है वो शुभम को देख के कर ले कि यार शुभम तो यहाँ पे सिंगुलर है, इसी को प्रॉक्सिमिटी एरर बोला जा रहा है कि वर्ब के सबसे नजदीक देख रहे हैं वो कि शुभम तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। लेकिन ये गलत है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है। कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है रोहित एंड शुभम, ये दो हो गए, एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आर का यूज करा, रोहित एंड शुभम आर गुड फ्रेंड्स, रोहित एंड शुभम इज गुड फ्रेंड मत कहना, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहां से देखूं तब तो इज आ रहा है, लेकिन ये छूट गया फिर, ठीक है, इसी को हम प्रॉक्सिमिटी एरर बोल रहे हैं। फिर लिखा ही एंड हिज ब्रदर गोज टू द सेम स्कूल, अब ये हमने यहाँ पे गलत कर लिया, ठीक है, ही एंड हिज ब्रदर गोज टू द सेम स्कूल, क्योंकि जो गोज होता है, अब आप आगे पढ़ोगे, गोज होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। यहाँ पे तो ही है एंड हिज ब्रदर है, ही एंड हिज ब्रदर दो हो गए ना, हिज ब्रदर हो गया, ही हो गया, दो हो गए, हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म गो का यूज करेंगे, ठीक है। जब आप टेंस पढ़ोगे काफी सारी चीजें आपको अच्छे, ये वाला गलत है, काफी सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद या तो मैं आपको पहले टेंस से करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, एंड हिज ब्रदर गो टू द सेम स्कूल, यहाँ पे ये वाला आपका सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गो इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी होगा, क्योंकि वो प्लूरल वहां पे आ रहा था, सब्जेक्ट आपके प्लूरल बन रहे थे, दो हो गए तो वह भी ऑब्वियसली आपकी प्लूरल बनेगी, एग्री होना चाहिए भाई। फिर लिखा है इफ टू सब्जेक्ट इंडिकेट अ सिंगल आइडिया, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब। अब होंगे दो सब्जेक्ट, लेकिन वो वहां पे जो कॉन्टेक्स्ट जो मीनिंग दे रहे होंगे वो सिंगल एक की दे रहे होंगे। देखो जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, अब जो ये टाइम है और जो टाइड है, टाइम मतलब समय किसी का वेट नहीं करता है, टाइड भी किसी का वेट नहीं, जो समुद्र ओशन में आते हैं टाइड, ठीक है, ज्वार भाटा आप जिसे कहते हो, ठीक है, तो ये किसी का वेट नहीं करते। टाइम भी किसी का हमेशा चलता रहता है, किसी का वेट नहीं करेगा कि यार थोड़ी रुक जा अभी मैं आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। टाइड भी कभी भी आ सकता है, किसी का वेट नहीं करते हैं, तो दोनों एक ही सिंगल चीज को रिफर कर रहे हैं ना, सिंगल चीज को बता रहे हैं, तो इसका यहाँ पे सिंगुलर मीनिंग आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे वेट, सामने जो ये वर्ब यूज करी, ये हमने सिंगुलर वर्ब यूज करी। वेट, अगर सिर्फ वेट लिखा होगा, ये
ये प्लूरल फॉर्म है, एस लगा दिया तो वो आपकी सिंगुलर बन जाएगी। हर जगह नहीं होगा, जो भी ज्यादातर केसेस में। वेट फॉर नन, फिर लिखा स्लो एंड स्टडी, स्लो धीरे धीरे, स्टडी बिल्कुल कॉन्स्टेंटली, ठीक है। विन्स द रेस, यहाँ पे विन सिंगुलर थी, ठीक है, सॉरी विन प्लूरल था, इसके सामने एस लगा दिया, सिंगुलर बना दिया, क्योंकि स्लो एंड स्टडी दोनों एक ही चीज को रिफर कर रहे हैं। भले हैं ये दो चीज स्लो एंड स्टडी, लेकिन एक ही चीज को रिफर कर रहे हैं। विन द रेस की स्लो धीरे चलो लेकिन कंटिन्यू चलो, ठीक है, दोनों एक ही चीज को रिफर कर रहे हैं। इडली एंड सांभर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है, इडली एंड सांभर। अब यहाँ पे हम सांभर, इडली और सांभर को देखेंगे। आप बोलोगे ये दो अलग अलग चीजें हैं, हमने यहाँ पे आर का यूज कर दिया, इडली एंड सांभर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज को रिफर कर रहे हैं कि ये मेरे फेवरेट ब्रेकफास्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज कर लिया। समझ लो बात को, दोनों एक ही चीज को, इडली भी बता रहा है फेवरेट ब्रेकफास्ट को, सांभर भी बता रहा है फेवरेट ब्रेकफास्ट को। टाइम भी बता रहा था कि वो किसी का वेट नहीं करता है, टाइम भी बता रहा था किसी का वेट नहीं करता है। स्लो धीरे धीरे पढ़ोगे रेस को जीत जाओगे, मतलब धीरे धीरे चलोगे रेस को जीत जाओगे, और कांस्टेंट चलोगे रेस को जीत जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर मैंने गलती से यहाँ पे आर लिख लिया तो ये पूरा ही गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे वेट लिख लिया ये पूरा ही गलत हो गया। एग्री होनी चाहिए, इसी को हमने बोला सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट। अब इसके कई सारे रूल होते हैं, अगर मैं यहाँ पे रूल बताने बैठ जाऊँ ना, आपके सामने 70-80 ऐसी मैं लाइन लिख सकता हूँ, लेकिन उतना आपको यार पहले से आप पढ़ते आ रहे, हो सकता है आपको चीजें क्लियर हो, उतना करना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। फिर मैंने 2-4 कुछ मेन लिखा है, कुछ जो कि ज्यादातर यूज होते हैं सब्जेक्ट में, परेशान मत होना, हो जाएंगी चीजें, ठीक है। When two subject are joined by, अगर दो सब्जेक्ट हैं और वो ज्वाइन है किससे, विद से, टूगेदर विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज से, लाइक अनलाइक, इन एडिशन टू, इन से, वो है तो जो वर्ब वहां पे यूज होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, क्योंकि हमने बोला दो सब्जेक्ट हैं, तो जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे वर्ब यूज होती है, ठीक है। ध्यान से देखना, राहुल एज वेल एज हर पेरेंट, यहाँ पे ये देखो ये दो यहाँ पे नाम आ गए, राहुल दो सब्जेक्ट होगी, एक सब्जेक्ट है राहुल, एक है उसके पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, हर यहाँ पे हिज आएगा, क्योंकि हर किसके लिए यूज होता है, हर किसके लिए यूज होता है, गर्ल के लिए यूज होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। अब वहां पे आप वो भी देखो, प्रोनाउन भी आप यूज कर रहे हो ना, प्रोनाउन भी आप यूज करो, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन आ गया, हिज हो गया, ठीक है, राहुल एज वेल एज हिज। अब यही एरर दिए जाते हैं आपको, आपने यहाँ पे हर लिखा था, अब पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा, राहुल एज वेल एज हिज पेरेंट्स, यहाँ पे एज वेल एज आ गया, राहुल साथ ही साथ उसके माता पिता, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस पेरेंट को देख के मैं क्या बोलूंगा, पेरेंट्स हैं और राहुल है, दो हो गए थे। अगर मैं यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हैव का यूज कर लूंगा तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा जब भी विद, टुगेदर, अलोंग विद, इस तरीके से ये ज्वाइंट होंगे, हम हमेशा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। अब राहुल है, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी हैज, तो राहुल एज वेल एज his parents had shifted to इंदौर, ठीक है। द प्रिंसिपल along with his family, अब मैं यहाँ पे फैमिली और प्रिंसिपल को देख के बोलूं कि यार ये तो प्लूरल हो गया, मैं यहाँ पे वो भी प्लूरल को लूं, आर अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया, आर लिख लिया, वो गलत हो जाएगा। इज यहाँ पे बिल्कुल सही है, इज अटेंडिंग द एनुअल फंक्शन, क्योंकि जो इज लगेगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे लगेगा, ओके, ठीक है। व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड, दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइंड है, ठीक है, एंड देयर इज एन आर्टिकल, और वहां पे आर्टिकल लगा है ओनली बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, वहां पे द आर्टिकल लगा है, जो डेफिनेट आर्टिकल है, द आर्टिकल भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, वो लगा है, ठीक है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे लगा है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, अदरवाइज हम वहां पे प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। जैसे लिखा है द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, ठीक है, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर आर वेटिंग फॉर द एक्टर टू अराइव, एक यहाँ पे छूट गया, ठीक है, एक सेकंड आगे लिखा होगा, बिलोंग विद फैमिली, व्हेन टू सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द प्रोड्यूसर, या ये वाला तो इसके लिए होगा, पहले मैं सिंगुलर के लिए बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर लिख लो, चलो, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज वेटिंग फॉर राहुल, एक स्टूडेंट हो गया, वेटिंग फॉर स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, दो सब्जेक्ट हैं, एंड से ज्वाइंड है, ठीक है, एंड देयर इज एन आर्टिकल ओनली बिफोर फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट से
जो प्रिंसिपल है उसके आगे द लगा है तो हमने यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज वेटिंग फॉर राहुल। यहाँ पे हम आर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखा रहा है कि जो प्रिंसिपल है जो डायरेक्टर है वो एक ही ग्रुप के हैं, ऐसा समझ लो, एक ही स्कूल में होंगे वो, ठीक है, ये समझ लो। अब यहाँ पे लिखा है द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। यहाँ पे प्रोड्यूसर के आगे भी द लगा है, डायरेक्टर के आगे भी द लगा है, इसका मतलब ये अलग अलग सेपरेट को बता रहा है तो हम वहां पे फिर प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट दो हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग ही वो प्लूरल फॉर्म ही दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर का यूज कर लिया। द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर आर वेटिंग फॉर द एक्टर टू अराइव। ओके, क्लियर हो गया। इस तरीके से देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होंगे इनके, ठीक है, लेकिन क्या पता है पूछ लीजिए, दो चार इसलिए मैंने आपके सामने रखे। फिर लिखा है व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, और से जुड़ा होगा, नाइदर नॉर से जुड़ा होगा, आइदर से जुड़ा होगा, वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब आ गया यहाँ पे जब भी आइदर और, नाइदर नॉर या सिर्फ और से वो ज्वाइंट होंगे तो जो वर्ब के सबसे नजदीक वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे वर्ब लगेगी। लिखा है नाइदर राहुल नॉर हिज सिस्टर। अब ध्यान से देखना, नाइदर राहुल नॉर हिज सिस्टर्स, ठीक है, एक ये राहुल है और एक सिस्टर है, दो सब्जेक्ट होंगे, राहुल और उसकी सिस्टर से दो हो गए। अब हमने यहाँ पे वॉच जो वर्ब है वो सिस्टर्स के अकॉर्डिंग लगा दी प्लूरल, क्योंकि सिस्टर्स क्या है, प्लूरल है। हमने यहाँ पे वॉच, अगर नहीं हो तो मैं यहाँ पे वॉचेस ऐसे भी वहां पे मैं लगा लेता, ठीक है, वॉचेस हर हॉरर मूवी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉच का यूज हुआ। आइदर हिज फ्रेंड्स और ही आइदर हिज फ्रेंड, एक सब्जेक्ट ये हो गया, ही दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। अब इस ही के अकॉर्डिंग वर्ड लगेगी क्योंकि आइदर, नाइदर, नॉर वगैरह से ही यहाँ पे कनेक्ट हो रखे हैं। तो इज किसके लिए लगा, ही के लिए लगा। ही क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसके लिए इज जो आपकी सिंगुलर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वही लगी। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। होप यार कुछ चीज समझ आ रही होंगी। जहां पे समझ नहीं आएगा छोड़ देना, स्किप कर लेना, क्योंकि मुझे पता है इतनी ज्यादा चीजें आपको माइंड में मग अप नहीं कर पाओगे, इसलिए या तो बार बार चीजों को रिवाइज करना। और ये बहुत ही ज्यादा रूल होते हैं, ठीक है, उतने करवाएंगे बहुत परेशान हो जाओगे आप लोग। कोई नहीं, इतना तो करवाना है कि आप लोग सेंटेंस को समझ सको, ठीक है। फिर लिखा है व्हेन अ सेंटेंस हैज ईच, उसमें ईच, एवरी, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, इस तरीके से लिखे हैं। अब आपको देखो, मुझे पता है यार, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप अब इतना पढ़ चुके हो, तो जैसे मैंने आपके सामने ये लिखे, अब आपके माइंड में एक चीज आ गई होगी, हाँ सर, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे ईच, एवरी, ये क्या है, ये सिंगुलर है, किसी एक को डिनोट कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। समझ रहे हो ना, जैसे लिखा है ईच बॉय, हर एक बॉय की बात हो रही है। इन द क्लास डज, यहाँ पे हमने डज लिखा, यहाँ पे हम डू नहीं लिखेंगे, ठीक है। ईच बॉय इन द क्लास डज हिज होमवर्क इन टाइम, डू करूंगा गलत हो जाएगा। हर एक बॉय की बात हो रही है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब डज का यूज हुआ। अब आ रही है ना बात समझ में, इस तरीके से आपके यहाँ पे चीजें होने वाली, ठीक है। एक और देख लो, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है अ ह्यूज अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और वो आपको ऐसे भी समझ आ रहा है, अ ह्यूज अमाउंट मतलब कहीं ना कहीं सिंगुलर नहीं है, प्लूरल फॉर्म वहां पे यूज हो रही है। सिंगुलर में तो नॉर्मल होगा, एक ही बात बताई जा रही होगी, यहाँ पे अ लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट, तो प्लूरल कहीं ना कहीं वहां पे कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, प्लूरल वर्ब का हमने यूज करा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इमिग्रेटिंग टू द यूएसए, वो यूएसए को प्रवासित हो रहे हैं, इमिग्रेट कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, वहीं पढ़ने जा रहे हैं, जो भी आपको लिखना है। ओके, कहीं पे अगर वन ऑफ लिखा होगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा, हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वन ऑफ का थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देखना, किसी सब्जेक्ट में वन ऑफ लिखा होगा, उसके बाद वहां पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, हमने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। मैंने लिखा वन ऑफ माय फ्रेंड, वन ऑफ है, और इन माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स कैसा है, यहाँ प्लूरल है, तो उसके साथ हमने हमेशा क्या करा, सिंगुलर वर्ब स्टेज, एस लगा है तो स्टे आपका सिंगुलर वर्ब होगा। वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऑलवेज स्टेज इन हॉस्टल, ऐसा क्यों करा हमने, सिंगुलर वर्ब क्यों लगाए, लिखा है वन ऑफ माय फ्रेंड, माय फ्रेंड मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक, वन ऑफ, एक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का यूज करा। इसीलिए मैंने आपको पहले भी चीज बताई थी, आज भी बता रहा हूं, आगे भी बताते जाऊंगा, आगे भी बताते जाऊंगा कि जब भी आपको क्वेश्चन, जब भी आपको क्या दिखे इस सेंटेंस में, जब भी आपको सेंटेंस में क्या दिखे कि सर सिंगुलर एक ही चीज है, कॉन्टेक्स्ट अगर एक ही का आ रहा होगा, तो वहां पे आप लोग से क्या कर देना, सिंगुलर वर्ब लगा लेना, अदरवाइज प्लूरल लगाओ, ठीक है। चलो, वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम एन एक्टर, वन ऑफ माई डिजायर्स मेरे जितने भी डिजायर्स हैं, ठीक है, इज, वन के लिए इज आया, टू बिकम एन एक्टर, एक एक्टर बनना भी मेरा डिजायर है, ठीक है। फिर देख लो लास्ट है ये, सम नाउन्स विच लुक प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि प्लूरल दिखेंगे बट वो सिंगुलर होते हैं,
इसलिए हमने उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नाउन में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एस लगा है, आप बोलोगे प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर होता है। रिकेट्स, रिकेट्स क्या एक डिजीज है जो कि विटामिन डी के लिखा दिया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। हम यहाँ पे एस देख के आर का यूज नहीं करेंगे, आर क्या आपके प्लूरल वर्ब है। समझ आ रही है? जाते आ रही है? ओके। फिर लिखा है सम नाउन्स विच लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल इन द मीनिंग, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लूरल वर्ब कहते हैं। मतलब उन हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे जहां पे प्लूरल आपका कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। लिखा है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल क्या होते हैं? जिसे हम मवेशी कहते हैं। मवेशी क्या होते हैं? जो हमारे पालतू जानवर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमने यहाँ पे आर का यूज करा, वो फील्ड में चर रहे हैं। ग्रेजिंग मतलब चरना, ठीक है। चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमने वर्ब की प्लूरल फॉर्म। हैज आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है पास होने को, और हैव आपके यहाँ पे क्या है? प्लूरल फॉर्म है। हैव बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न, ठीक है। चिल्ड्रन क्या कर अपने बारी का वेट कर रहे हैं। समझ आई भाई बात? इतनी बातों को आप लोगों ने थोड़ा ध्यान में रखना है। लास्ट है ये, बोलोगे सर तब से लास्ट लास्ट करे जा रहे हो, ठीक है, कि सर तब से आप लास्ट लास्ट करे जा रहे हो, वह लास्ट है। अब इसमें अनकाउंटेबल नाउन, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं। जैसे दिस फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल है, मैंने इसका यूज करा, ओल्ड हो गया। म्यूजिक अनकाउंटेबल है, हैज द पावर टू टच आवर आर्ट। समझ रहे हो? सम नाउन्स ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। देयर बिलोंगिंग, जैसे बिलोंगिंग हो गया, ठीक है, उनके मतलब जो भी साथ वाले हैं या उनके जो भी नजदीकी हैं। देयर बिलोंगिंग्स वर मिसिंग, उनके बिलोंगिंग्स क्या है? मिसिंग है। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म है, तो वह प्लूरल ही फॉर्म में आएगी। वेयर आर माई बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स क्या होता है? जो दूरबीन होता है, आपने देखा होगा हमेशा उसके साथ ऐसे ही लगा होता है। जैसे जो ट्रोजर्स होते हैं, जो सीजर्स होते हैं, उनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, उनके सामने प्लूरल का यूज करना है आर। नहीं तो मैं इसका यूज कर सकता था, वेयर इज माई बाइनोकुलर, लेकिन वो गलत है। बाइनोकुलर हमेशा एस के लिए लगा रहता है, क्योंकि इसमें दो देखने के लिए दो होते हैं। एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल बना दिया, दो होते हैं। जैसे सीजर में भी आपने देखा होगा जो कैंची होती है दो रहते हैं, ट्राउजर में देखा होगा दो होते हैं, पैंट्स में देखा होगा दो रहती हैं, दो, एक टांग का, दूसरी दूसरे टांग का, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है आपका? फिर प्लूरल ही बनता रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये थे आपके कुछ एरर जो जनरली आपके सामने आते हैं, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग एग्री करना पड़ती है, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर, ठीक है। अब हम थोड़ी यार बात करते, इसी में थोड़ा सा दे दूं, 2 मिनट दे दूं, बात करते सेंटेंस की, क्योंकि अब हमें आगे इसके बाद जब मैं आपको टेंस करवाऊंगा तो सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। पहले भी बताया था, कुछ भी मैं अंडरस्टैंड नहीं लिख सकता हूँ, प्रॉपर मीनिंगफुल सेंस आना चाहिए, ठीक है। जो कि क्या एक्सप्रेस करता है? स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, विश। सेंटेंस क्या होता है? जो कोई स्टेटमेंट देके, किसी को क्वेश्चन पूछेंगे, कोई कमांड दे, कोई इच्छा व्यक्त करेंगे, कई टाइप के आपके सेंटेंस हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप देखने हैं, 2-4 हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है आपका डिक्लरेटिव, असर्टिव, इसी को हम अफर्टिव, ये तीनों एक ही नाम है, डिक्लरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। या इनको हम पॉजिटिव, इसी के अंदर आपका पॉजिटिव भी आएगा, इसी के अंदर आपका नेगेटिव भी आएगा। अब डिक्लरेटिव में क्या होगा? सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जाएगी, अ सेंटेंस दैट मेक्स ओनली अ स्टेटमेंट और असर्शन एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। हमेशा ध्यान रखना, इसकी सिंपल पहचान है, हमेशा फुल स्टॉप पे कंप्लीट होगा, ठीक है। फुल स्टॉप पे कंप्लीट होगा, उसे हमने डिक्लरेटिव या असर्टिव कह दिया। अच्छा, अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव कहेंगे, सॉरी। जो डिक्लरेटिव असर्टिव होगा, इसको यहाँ पे वो कर लेना। जो डिक्लरेटिव और असर्टिव होगा ना, ये आपके इनमें 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका क्या? पॉजिटिव। एक तो हो सकता है आपका पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव कह सकते हैं। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव कह सकते हैं। और दूसरा आएगा इसमें क्या? नेगेटिव। दूसरा होगा इसमें क्या? नेगेटिव, ठीक है। असर्टिव या डिक्लरेटिव 2 टाइप के होंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, क्योंकि फुल स्टॉप पे कंप्लीट होंगे, ठीक है। द लिखा है द सन राइज इन द ईस्ट, ये कैसे? पॉजिटिव है, ठीक है। नॉर्मल बात बताई जा रही है, द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। ही वोक अप, पॉजिटिव है। सी इज ब्यूटीफुल, पॉजिटिव है। ही इज नॉट गोइंग देयर, यहाँ पे नॉट का यूज हो गया, जहां पे भी नॉट का यूज होता है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब कभी कभार एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। डिक्लरेटिव में सबसे पहली पहचान है, उसके एंड में फुल स्टॉप लगा होगा, और वो उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट बताई जा रही होगी। नॉट का यूज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नॉट का यूज होगा, हमने उसे नेगेटिव बोल दिया, और नॉर्मल है तो ये आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? इसी को हमने असर्टिव भी बोला, इसी को हमने डिक्लरेटिव भी बोला। ऑप्शन के हिसाब से देख लेना आपसे क्या पूछा गया है।
सिंपल है। नेक्स्ट देखो फिर आपसे यहाँ पे लिखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसकी सिंपल पहचान है, लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, हु आर यू, आप कौन हो, क्वेश्चन मार्क है, सीधे बोल दोगे कि इंटेरोगेटिव है, ठीक है, इंटेरोगेटिव। ओके, इसी में फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव में क्या होगा आपका, जिसमें कि आपको कुछ कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, इन्विटेशन, प्रोहिबिशन मतलब रुकावट, ये सारी चीजें बताई जा रही होगी या रिक्वेस्ट करी जा रही होगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव, मतलब आज्ञा जिसमें आपको दी जा रही होगी, ये आप समझ सकते हो। जैसे शट द डोर, आपको हो जाए पे डोर को बंद कर दो, एक कमांड दी जा रही है ना। डोंट वेस्ट, डू नॉट वेस्ट फूड, एक एडवाइस दी जा रही है कि यार फूड को वेस्ट मत करो, ठीक है। एक सजेशन दिया जा रहा है, कम हियर, एक कमांड दिया है कि यहाँ आओ, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, एक रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप मेरी हेल्प कर लो। तो ये हो गया आपका क्या, इंपरेटिव सेंटेंसेस। पहचानने आपको आना चाहिए, ये भी आपके फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे जो चेंज है वो ये है, अब आपको दिखेगा कि सर जो इंपरेटिव है वो डिक्लेरेटिव के जैसा है, स्टेटमेंट बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे या तो आपसे हेल्प मांगी जा रही होगी, या कमांड दी जा रही होगी, या कोई परमिशन दी जा रही होगी, या कोई सलाह, कोई सजेशन, कोई एडवाइस दी जा रही होगी, समझ दें। ओके, ठीक है। लास्ट टाइप है इसमें आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें कि जो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारी होती है, एकदम से जो आपके माइंड से आता है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, आपको शेर दिख गया, एकदम से आप डर जाओगे, अरे बाप रे क्या दिख गया। तो जो सडन एकदम से, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये आते हैं। इमोशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जॉय खुशी का, सोरो दुख का, वंडर आश्चर्य आप हो रहे हो, सरप्राइज आप बिल्कुल एकदम से है, वंडर हैरान हो गए, सरप्राइज आप आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमेशा स्टार्ट होंगे बिगिंस विद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये वाले हाउ, अलास, व्हाट, ओ गॉड, हुर्रे, इस तरीके से, और इनके पीछे हमेशा ये इंटरजेक्शन साइन लगा होगा, ठीक है, इंटरजेक्शन साइन ऐसा वाला, ये वाला साइन लगा होगा, ठीक है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, इसमें मतलब एक वंडर हो रहे, एक आश्चर्यचकित आप हो रहे हो, हैरान हो क्या, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, क्या ब्यूटीफुल घर है यार, क्या सुंदर घर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा हाउ डेयर यू, इसमें आपको एक एकदम से बोल के आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, है ना, एकदम से आपने देखा, आपको ये आप अपने कमरे के अंदर हो, ठीक है, एकदम से किसी ने आपका दरवाजा खोला, आपने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, एकदम से आप चौंक करके बोले, है ना। तो वो चीज है व्हाट ए ट्रेजिक एंड, ठीक है, मतलब यार एक कैसा बुरा वक्त था, यहाँ पे एक दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तो इसके एंड में हमेशा ये होगा, आप इसे इजीली पहचान लोगे, किसी भी सेंटेंस में ये लगा होगा, समझ जाना वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और उनमें हम हमेशा इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जो सडन फीलिंग दिखाते हैं, ठीक है, इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जो सडन इमोशन हमारे दिखाते हैं, उनके पीछे ये इंटरजेक्शन साइन लगा होगा। कितनी बारी बना लिया मैंने वो साइन, देख रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस, क्योंकि आगे मैं आपको अब 10 से करवाऊंगा, उसमें आपको सेंटेंस का मैं बोलूंगा कि भाई ये नेगेटिव वाला, ये इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव में आपका नॉट का यूज कर लो, नेगेटिव हो गया, समझ रहे हो बात को। इस तरीके से आपके यहाँ पे वर्ब वगैरह का कंप्लीट हो गया फंडा। इसको बस आप लोग थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे जो मैं आपको वर्ब वाला बताया, लेकिन आपको ओवरव्यू देना एक जरूरी था, क्योंकि हम ये चीज़ आगे बेस हम तैयार कर रहे हैं, है ना। आगे जो बेस बनेगा टेंसेस वगैरह में हम बोलेंगे कि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करो, थर्ड फॉर्म का यूज करो, आपके माइंड में आना चाहिए अच्छा ये वर्ब की बात हो रही थी, ठीक है, समझ लो बात को। फिर टेंसेस के बाद होंगे आपके एडवर्ब वगैरह, कंजंक्शन वगैरह, जो भी है वो हम बात करेंगे या पहले करेंगे वो देखते हैं। बस आप लोग अच्छे से बार बार चीज़ों को रिवाइज करना, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।